सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज की टीम इस वक्त आपको महाराजगंज नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव काफ़ी नज़दीक है। चुनावी सरगर्मियां भी इस वक्त तेज और सभी प्रत्याशी लगातार जनता से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि हमारी टीम यहाँ पे आम नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो समाप्त है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनता की अदालत में खड़े हैं। ये आने वाला समय तय कर रहा है कि जनता इस बार वार्ड पार्षद से लेके अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन तमाम पदों पे कैसे कैंडिडेट को चुन के बिठाएगी। इसी क्रम में हमारी मुलाकात इस वक्त वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी बृजकिशोर नारायण, अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो इनका पहला चुनाव है, लेकिन इनके परिवार से कृष्णा जी प्रसाद जो लगातार समाज सेवा के तौर पे क्षेत्र में रहे हैं, आम जनता का सेवा किए हैं, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जनता का रुझान था, इसलिए इस बार चुनावी मैदान में। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर आपका चुनाव पहला है, पूर्व में एक्स एयरफोर्स भी रह चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में आने का कारण क्या रहा? मैंने सोचा कि जब मैंने देश सेवा की है तो क्यों न समाज सेवा किया जाए, और इसी उद्देश्य के साथ मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और जब मैं अपने रिटायरमेंट के बाद जब मैं अपने घर आया तो यहाँ देखा कि बहुत सारी जो है विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। नाली से पानी बह रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हो रहा है। इसी उद्देश्य से मैंने सोचा कि जब मैंने देश सेवा किया है तो क्यों ना मैं समाज सेवा करूं। समाज सेवा में आपके बड़े भाई लगातार रहे हैं जी। क्या उसका परिणाम इस बार चुनाव में जनता देगी? क्योंकि मैं जब एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर जब मैं यहाँ आया तो जब मैं इस मोहल्ले में रहने लगा तो इस मोहल्ले के लोगों ने मुझे प्रेरित किया चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं अपने बड़े भाई कृष्णा जी प्रसाद से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला जब लोग बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रही है तो आप लड़िए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और मोहल्ले के लोग बोले कि ऐसे ही प्रत्याशी की जरूरत है जो कि जनता बुलाए एक आवाज़ पे दौड़े दौड़े चले आए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और मेरा लक्ष्य ही है समाज सेवा करना और जितने भी वंचित लोग हैं उनको सेवा प्रदान करना। एक चीज हम बात करें कि इस वक्त चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी तो बहुत सारे सामने हैं, लेकिन जनता उनको अपना समर्थन देगी जो लगातार जनता के लिए कार्य किए हो। अगर आपके परिवार से बात करें तो समाज सेवा के तौर पे लगातार आपके बड़े भाई रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका परिणाम जनता इस चुनाव में देगी। लेकिन सारा चीज एक तरफ है और इस नगर पंचायत के विकास के मामले में कहीं ना कहीं जनता हर बार जैसे कैंडिडेट को चुन के भेजती है, अपने हिसाब से अच्छा कैंडिडेट चुनती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो हमेशा होता है, जनप्रतिनिधि वादे करते हैं, वादे से मुकर जाते हैं जीतने के बाद। लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं जनता की उम्मीद पर खड़ा उतरूं और विकास, मेरा एक ही मकसद है, इस वार्ड नंबर 2 को आदर्श वार्ड बनाऊं। और महाराजगंज पंचायत में 14 वार्ड है और 14 वार्ड में नंबर 2 वार्ड को आदर्श वार्ड घोषित करना है और मेरा यही लक्ष्य है। विकास के मुद्दे पे इस वक्त सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देखा जाता यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, हालांकि चुनाव काफी करीब है, इसी समय उलटफेर का खेल चलता है, यानी जातीय समीकरण से लेके धन बल ये तमाम चीजों का प्रयोग होता है। ये घर का चुनाव है जो कि होना नहीं चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आप जात पात से ऊपर उठकर और जो धन का प्रलोभन दे रहे हैं उसमें न पड़े, क्योंकि एक बार आप धन कुछ भी घूस लेंगे, कुछ भी अगर प्रत्याशियों से लेंगे तो आप 5 साल तक जो है आप उनसे सेवा नहीं ले सकते। आप किस मुख से उनके पास जाएंगे? मेरा एक ही लक्ष्य है, आप बहुमूल्य एक वोट दीजिए और 5 साल सेवा लीजिए। अगर हम बात करें इस महाराजगंज नगर पंचायत को लेके तो हमारी टीम भी आम जनता से मिल रही है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करिए। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि एक शहरी क्षेत्र है, लेकिन जो शहरी सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे यहाँ की जनता आज भी वंचित है। अगर जनता आपको वार्ड नंबर 2 से पार्षद घोषित करती है तो प्राथमिकता क्या होगा और सीमित समय के अंदर मतलब क्या समय होगा उन तमाम कार्यों में बदलाव होते हुए? सबसे पहले जिनके पास आवास नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाना, वृद्धा पेंशन दिलाना, जो कि ये तुरंत
धरातल पर आ जाएगा। वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, जितने भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना मेरा यही लक्ष्य है। और यहाँ वार्ड नंबर 2 में जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पास कोई ना कोई काम है और वो अपने काम में उलझे हुए हैं, लेकिन मेरे पास एक ही मकसद है। मेरे पास मैं देश सेवा की 23 साल और मेरा एक ही मकसद है कि मैं अब समाज सेवा करूँगा। अगर जनता मुझे एक कॉल पे बोले कि आ जाइए तो मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं छोड़कर मैं उनके पास दौड़ा जाऊँगा। जैसे नाली है, नाली की समस्या है, यहाँ गंदगी है, कूड़ा की समस्या है, ये सब जल्दी निदान होने वाली चीज़ है और मैं इसी पर जीतने के बाद कार्य करूँगा। अगर हम बात करें विकास के रास्ते में अगर कोई चीज़ रुकावट बनता है तो वो है करप्शन, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? अगर सत्ता में आते हैं आप तो क्या इस पे अंकुश लगेगा या फिर पूर्व में जैसे यहाँ की जनता झेलती आई है निरंतर वैसे ही झेलना पड़ेगा? मैंने 23 साल में, जब बचपन से मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, उसके बाद मेरी जॉब लग गई और 23 साल तक देश की सेवा की। और आप जानते ही हैं कि देश की सेवा में कोई किसी प्रकार का कोई घूस नहीं होता है, वो अपनी देश सेवा के प्रति समर्पित होता है। और मेरा यही लक्ष्य है कि मैं जनता की सेवा करूंगा और कोई मुझे पैसे की लालच नहीं है और मैं बिना पैसे का, बिना भेदभाव, बिना ऊंच नीच का सबका विकास करूंगा। सबका विकास एक साथ होगा। एक सवाल और, जैसे कि कुछ दिन पहले चुनाव स्थगित हो गया था जी, उसके बाद बहुत से प्रत्याशी थे जो चुनावी मैदान में थे, फिर वो वापस चले गए, लेकिन जनता वही चीज़ देख रही है कि बीच में कौन लगातार जनता के साथ रहा है। तो आपका ये जो समय गुजरा वो कैसा गुजरा और जनता के लिए क्या कुछ कार्य आपके द्वारा किएगा? मैंने जैसे नाली जहाँ जाम था वहाँ सफाई करवाया, मैंने पदाधिकारियों से मिलकर उसका निदान किया। जैसे वृद्धा पेंशन में जिसका राशन है, ये आधार कार्ड में नाम गलत है, जिस वजह से उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उसको मैंने करेक्ट किया। और साफ सफाई पर मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से हमारे मोहल्ले में आज कूड़े वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं और इससे मोहल्ले में सफाई रहती है। अभी लगातार आप जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जी। जनता का क्या कहना है, किस तरह का रुझान मिल रहा है? जनता के रुझान, मैं तो राजनीतिक में आना नहीं चाहता था, लेकिन जनता ही ने मुझे राजनीतिक में आने पर विवश किया। बोला कि आपने देश सेवा किया है, इसलिए आप समाज सेवा कीजिए। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं जनता के कहे अनुसार मैं चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहा हूँ। चलिए, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है और चुनाव चिन्ह को लेके जनता से क्या अपील है? चुनाव चिन्ह मेरा कलम दवात है, जो क्रमांक संख्या 1 पे है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि आप जात पात न देखकर विकास के मुद्दे को लेकर 5 साल तक आपकी मैं सेवा करूंगा और इसी के साथ आप मुझे विजय बनाए भारी बहुमत से। अभी बृजकिशोर नारायण से हो रही थी। एक युवा चेहरा होने के साथ साथ समाज सेवी के तौर पे इनके बड़े भाई लगातार कार्य करते आए और इस बार जनता की अदालत में साथ खड़े हैं, लेकिन उनके साथ अभी उनके बड़े भाई भी मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहिए। निरंतर आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का क्या कहना और प्रत्याशी बहुत सारे हैं, उन लड़ाई में खुद को कहाँ देख रहे हैं? जनता वार्ड नंबर 2 की जनता बोले आज तक ऐसा उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ था जिसने देश सेवा किया, वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएगा, इसलिए बहुत भारी मतों से विजय बनाएंगे। जनता से क्या निवेदन रहेगा? जनता से निवेदन है कि साफ सुथरा छवि को उम्मीदवार को चुने और भारी मतों से जीत कराएं। जैसे कि अभी कृष्णा जी प्रसाद जो कि एक समाज सेवी के तौर पे लगातार कार्य करते आए और अपने नाम के नीचे इन्होंने समाज सेवी का टैग लिखवा रखा है, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि समाज सेवी जितना वेट वाला वर्ड है उसको लोग इस समय जो भी प्रत्याशी फील्ड में है उसको हल्का बना कर रखे। कोई भी प्रत्याशी अपने नाम के नीचे समाज सेवी लिखवाता है, लेकिन क्षेत्र में धरातल पे कार्य जो होना चाहिए समाज सेवी का वो नहीं हो पाता है। आइए हम कृष्णा जी प्रसाद से जानना चाहेंगे कि समाज सेवी अगर लिखवाए हैं तो निरंतर अभी तक कैसा कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हम समाज सेवा में समाज सेवा के तौर पे लगातार जनता का सेवा करते हैं, किस तरह का सेवा अभी तक दिए हैं? अभी तक जनता का दुख सुख हमेशा अभी तक कराना। जनता हमारे पास किसी भी सेवा के लिए आते हैं लोग, जैसे कहते हैं कि हमारे बच्ची का शादी है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा जितना शक्ति है उतना देते हैं
और जिस मोहल्ले का है उस मोहल्ले से मिलजुल कर जो अपने नज़दीकी है उनसे कहते हैं कि भाई इस एक गरीब लड़की को आप उठाइए और इसमें जो भी आपको सहायता हो करिए। इसको ऐसा ऐसा बहुत मैंने किया है। यानी जो भी बल पड़ता है वो जनता के लिए करते हैं। अभी भी जैसे हम वार्ड संख्या 5 में है, हमारा घर है, लेकिन वार्ड संख्या 2 का 5 का 4 का भी लोग हमारे पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़िए, आप वार्ड का चुनाव लड़िए। हम सीधे हाथ जोड़कर कहते हैं देखिए अगर हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे, लेकिन ऐसा है कि हमारे पास कोई समय न, हमारा सब लड़का जॉब करते हैं, लेकिन मान लीजिए हम जीत जाएंगे लेकिन इतना काम नहीं कर पाएंगे तो लोग हमको अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए हमको समाज सेवा में ही रहने दीजिए। जो भी कार्य जिससे नहीं होने वाला है वो हमसे लीजिए, उसके लिए हम समय निकाल कर देंगे। अभी आपके छोटे भाई राजनीति में उतरे हैं, क्या जनता के लिए मैसेज रहा है, क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या अपील है? जनता से अपील यही है, जहाँ हम जाते हैं तहाँ कहते हैं जनता की देखिए आप तो सही बात बोलते हैं, कड़ा उतरते हैं कहीं, लेकिन आप से हम लोग अनुरोध करते हैं, आप नहीं लड़ते हैं, लेकिन आप आपके छोटे भाई लड़ रहे हैं तो आप ही का प्रभाव आपके छोटे भाई पर पड़ेगा। और सबसे अच्छा है कि बीच किशोर नारायण जो एयरफोर्स का जो इतना देश सेवा किए हैं तो सही उतरेंगे। जो देश सेवा अभी तक इस नगर पंचायत में जब से नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है उसमें एयरफोर्स या कोई मिलिट्री का नौजवान कोई इस क्षेत्र में नहीं उतरा है। ये बहुत खुशी की बात है कि इस महाराजगंज जो क्रांतिकारी जो शक्तिशाली का यहाँ धरती शहीद स्मारक है, ऐसे में आपके भाई बहुत अच्छा काम करेंगे और वैसा काम करेंगे कि उसको वार्ड पार्षद से जीत कर जाएंगे तो लोग उनको कहेंगे कि अब वार्ड को आपको जरूरत नहीं है, इस महाराजगंज धरती पर आपको अध्यक्ष का जरूरत है। यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। हमने इतना बहुत साल 5 साल का बहुत चुनाव हमने देखे, लेकिन ऐसा कोई नहीं इनका जो वार्ड में आप काम कर दिए हैं वो अभी तक किसी वार्ड में नहीं हुआ है। इसलिए आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि अब इसके बाद आप अध्यक्ष पद योग्य लायक हैं, अध्यक्ष पद से लड़िए और चुनाव में जीतिए। और इस महाराज इनका जितना भ्रष्टाचार है, जितना आवास नहीं मिल रहा है, जितना नाली में घोटाला हो रहा है, सबको आप दूर करिए और आगे के बाद बढ़ते रहिए, अध्यक्ष बनिए, विधायक बनिए, MP बनिए। इस तरह का लोग का चर्चा हम सुन रहे हैं। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत